बड़े बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये हमेशा से कहते आ रहे हैं और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कहते रहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए। लेकिन जोश में होश खो दिए हैं ये अर्जुन कपूर और दूसरे हैं तापसी पन्नू। इन्हीं की चर्चा दो मुद्दों पे करूंगा कि जोश में होश खोने के बाद क्या क्या होता है और क्या क्या हर्ष हो सकता है। इन दो मुद्दों पे बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बड़े बड़े बुजुर्ग हमेशा से किसी न किसी स्टेज पे ये कहते रहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सत्ता के अहंकार में, पैसों के अहंकार में कुछ भी बोल देते हैं और बाद में क्या करते हैं, बिल में छुप जाते हैं या तो नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें करीना कपूर खान भी थी, जो कि बकायदा धमकी दे दिया था कि मैं किसी को बोलती हूँ क्या कि आप लोग आके फिल्में देखिए। लेकिन जनता ने जब औकात और अकड़ दिखा दी तो उसके बाद गिड़गिड़ाना शुरू हो गई कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, जाके एक बार फिल्म तो देख लीजिए, बॉक्स ऑफिस से टिकट तो ले लीजिए। इस तरह का तमाम नाक रगड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जनता इज किंग। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर ने बकायदा जब बहिष्कार का ट्रेंड देखा तो उनके उबाल आ गया और बाकी कोई कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन ये सोचे कि मैं ही क्यों नहीं गटर रोड का नेता बन जाता हूँ और ऐसा बयान दूंगा जिसे वाह 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 होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बयान दिए थे उस पर लगे लगातार पूरे देश में उनके खिलाफ एक ऐसा मुहिम बन गया कि तमाम जो बहिष्कार का ट्रेंड चल रहा था उन तमाम लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के अर्जुन कपूर के उस बयान पे पहुंच गए, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि हमें चुपचाप नहीं रहना चाहिए, हम शांत नहीं रह सकते हैं, हमें उन बहिष्कार वाले को इलाज करना होगा, हमें उनकी औकात दिखानी होगी, हमें कुछ ना कुछ इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये तमाम बातें कहा था। लेकिन जनता जनार्दन ने सिर्फ यही कहा कि सोचिए कि इस व्यक्ति में कितना घमंड है। अंदाजा लगाइए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास इतना घमंड है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास इतना घमंड है। और अगर मान लीजिए होता तो ये क्या करता। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कलाकार अभी फिलहाल चुपचाप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, क्या पता इनसे भी ज़्यादा जहर उनके दिमाग में घूम रहा होगा। लेकिन जो अर्जुन कपूर का बयान है वो पूरी तरह से बहुत सारे कलाकार और डायरेक्टर की सांसें रोक के रखती है, क्योंकि जैसे ही उनकी फिल्में रिलीज होंगी तो ये अर्जुन कपूर के बयान को बार बार सर्कुलेट किया जाएगा और बार बार दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारे ही गटर रोड में पलने वाला ये चिलगोजा एक्टर क्या बयान दिया था, और वो भी जनता के ऊपर में जो बहिष्कार कर रहा है। जबकि इसका बहिष्कार आज तक नहीं किया गया है, कोई इसको वैल्यू नहीं दिया गया है। इसकी फिल्म चलती उलती नहीं है, इसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया था। उसके बाद भी इसने बाकायदा उड़ता हुआ तीर ले लिया। लेकिन इस तीर का इलाज पूरी तरह से और इसकी अकड़ कम करने के लिए लगातार देश की जनता जनार्दन किसी न किसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे आके इसका डोज दे रही है। लेकिन इसी को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर नरोत्तम मिश्रा जी ने जमकर बखिया उधेड़ दी और साथ में आईना दिखा दिया कि तुम एक्टिंग पे काम करो बेटा, एक्टिंग पे। ये जो धमकी उमकी दे रहे हो ना, ये सब मत दिया करो, एक्टिंग पे ध्यान दो। वैसे तो तुम्हारी फिल्में चलती उलती तो है नहीं, लगे आके पक 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 करने, तो एक्टिंग पे ध्यान दो। ये धमकी उमकी देना सही बात नहीं है। क्या क्या कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने, ये बतला देता हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि अब कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाएगा, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। अगर जनता को धमकाने की बजाय वे अपने एक्टिंग पर ध्यान दें तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आगे उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में हिंदू फोबिक चरित्र पर सवाल उठाते हुए मंत्री जी ने कहा कि मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या उन्होंने उनमें और टुकड़े टुकड़े गैंग की हिमायती करने वाले
में इतनी हिम्मत है कि वो किसी अन्य मजहब पे फिल्म बना के देख ले? उनमें दम है? उस मजहब के लिए अपमानित शब्द बोल सके, उस मजहब के लिए देवी देवताओं को नीचे दिखा सके? यह केवल सनातनी लोगों के साथ किया जाता है। ऐसे करने के बाद फिर बायकट को लेकर जनता को धमकाते हैं। इंतजार करो और आप अर्जुन कपूर, आप अब जनता जागरूक हो गई है। फिल्म अभिनेता को जनता को धमकाना ठीक बात नहीं है। जनता को धमकाने की जगह अपने अभिनय पे ध्यान दो अर्जुन कपूर। नरोत्तम मिश्रा जी ने बाकायदा खूब सारी खड़ी खोटी सुना दी और कह दिया कि दम है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की हिमायत करने वाले उन तमाम कलाकारों को कि दूसरे मजहब के ऊपर में भी कोई फिल्म बना के देखो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। कहीं ना कहीं इस बयान से पूरी तरह से नरोत्तम मिश्रा जी को समर्थन मिल रहा है और अर्जुन कपूर को खड़ी खोटी सुनाई जा रही है। दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ तापसी पन्नू की। तापसी पन्नू की कल फिल्म दोबारा रिलीज हुआ और उससे पहले तापसी पन्नू ने अकड़ के बाकायदा हंसी मजाक में कहा था कि दम है तो मेरे फिल्मों को बहिष्कार करके देखो ना। उसमें साथ में अनुराग कश्यप भी थे, वो भी कह रहे थे कि मेरे फिल्मों को भी बहिष्कार करके देखो ना, मेरे फिल्मों को भी बहिष्कार करके देखो। हुआ ये कि कल जो दोबारा फिल्म रिलीज हुई है, दोबारा फिल्म का ही नाम है, दोबारा फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पे जैसे ही चढ़ी तो हालात इतने बुरे थे कि पूछिए मत। कितने सारे शो तो कैंसिल कर दिए गए हैं, कितने शो को तो हटा दिए गए हैं बिकॉज ऑफ नो ऑडियंस, नो दर्शक। सोचिए कि क्या हालत बना दिया दोबारा फिल्म का, क्योंकि यही तापसी पन्नू हैं जो अपने आप को कह रही थी कि सुनिए दम है तो मुझे बहिष्कार करके दिखाओ। वैसे तो उनकी फिल्में चलती नहीं हैं, लेकिन कुछ भी कह देते हैं। जैसे अर्जुन कपूर ने कहा था, अर्जुन कपूर के पास भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे ही तापसी पन्नू ने भी किया था कि खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जनता जनार्दन को बाकायदा आंख से आंख मिला के कह दिया था कि दम है तो बहिष्कार करके देखो। जनता ने कहा बहिष्कार तो छोड़ो, तुम्हारे फिल्म में थूकने भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे फिल्म तो देखने तो सोचो, सर्च भी नहीं करेंगे। जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप है, हम तो पूछेंगे ही नहीं। अब वही हालात हो रहे हैं कि एक एक पैसा के लिए मोहताज हो गया है अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा। और इस पर लगातार जनता जनार्दन खूब सारी खड़ी खोटी और वो पुराने आईने दिखा रही है अनुराग कश्यप के उस बयान को, जिस बयान को लेकर लगातार कह रहे थे कि बहिष्कार करके देखो ना, बहिष्कार करके देखो ना, बहिष्कार करके देखो ना। और जनता ने उखाड़ लिया अनुराग कश्यप की उस घमंड को जो लगातार घुमा के चलते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र रहती है और जब तक इनका इलाज नहीं होता था तब तक इस तरह के लगातार खबरें तिवारी भैया चिपकाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।